जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MK क्लासेस पूर्णिया में। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग चिन्ह परिपाटी प्रकाश के परावर्तन का, यानी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो क्लास 10th का है, क्लास 10th फिजिक्स, क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन जब दो माध्यम में, जब प्रकाश की किरण तिरछी होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दिशा में परिवर्तन यानी दिशा बदल जाती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मान लेते हैं एक क्या है, सतह है, इसके ऊपर है हवा जिसको कहते हैं रेयर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम। और इधर है पानी, नीचे पानी है, यानी कि सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं आगे बताएंगे। ठीक है, विरल माध्यम होता है जिसकी चाल अधिक, वह विरल माध्यम, जिसकी चाल कम वह सघन माध्यम, या फिर अपवर्तनांक के अनुसार चले तो जिसका अपवर्तनांक कम वह विरल माध्यम, जिसका अपवर्तनांक अधिक वह सघन माध्यम होता है। ठीक है, तो इधर है हवा, इधर क्या है? पानी है। इधर क्या है? पानी है, इस तरह से। अब यहाँ है एक अभिलंब। क्या है? अभिलंब है। ई नॉर्मल है। अभिलंब को हम लोग n से डिनोट करते हैं। n क्या है? अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब। जब प्रकाश की किरण इधर से, मान लेते हैं सन रे, या प्रकाश की किरण इधर से आती है। ठीक है, चाहे सन रे हो, चाहे हम लोग टॉर्च जलाए और प्रकाश की किरण हो, तो प्रकाश की किरण क्या होती है? आपतित होती है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे इधर भी है अभिलंब, इधर ये अभिलंब है। अब जैसे यह हवा से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, या तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको ऐसे निकलना चाहिए सीधे, लेकिन इसमें इसकी दिशा में क्या होगा? परिवर्तन आएगा, यानी कि दिशा बदल जाएगा। तो यह क्या होगा? या तो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, या तो इधर मुड़ जाएगा या फिर इधर मुड़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है फिगर से आप लोगों को समझ में आया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, अपना रास्ता छोड़ के क्या हो गया? उसका दिशा बदल गया। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया है तो अभिलंब की ओर मुड़ गया है, इसको भी आगे बताएंगे। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं, इसको लिख देते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बदलने की क्रिया को
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिशा बदलने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदलने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जैसे कि फिगर में इससे पहले हम समझा चुके हैं। ठीक है, अब प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो क्या क्या चेंज होगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन में क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा, तरंग दैर्घ्य तथा वेग क्या होता है, वेग बदल जाती है। और दूसरा है, ये नोट में लिख सकते हैं, नोट 1 नोट 2 है, तथा आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती है। तो पूछ देगा कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। तो तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब प्रकाश के अपवर्तन में देखेंगे कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम किसको कहते हैं। तो सघन माध्यम सबसे पहले क्या है, सघन माध्यम क्या होता है, जिसकी चाल या वेग अधिक हो, जिसकी चाल क्या हो, कम हो, जिस माध्यम का चाल क्या हो, कम हो तथा अपवर्तनांक अधिक हो। अपवर्तनांक अधिक हो। ठीक है, दूसरा है विरल माध्यम किसको कहते हैं। अब उसका अपोजिट, जिसकी चाल अधिक हो, जिसकी चाल अधिक तथा अपवर्तनांक कम हो। ठीक है, उसको विरल माध्यम कहते हैं। जैसे दो माध्यम है, हवा और पानी। जैसे हवा यानी कि निर्वात और पानी, ये दोनों में कौन विरल होगा, कौन सघन होगा। तो हवा या निर्वात में चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पानी का होता है 2.25 × 10⁵। ठीक है, ये पानी का चाल होता है। तो दोनों में किसका चाल अधिक है, हवा का चाल अधिक है, पानी का चाल कम है। तो हवा क्या है, विरल माध्यम। ये क्या है, विरल माध्यम। पानी क्या है, सघन माध्यम। ठीक है, पानी सघन माध्यम है। वहीं अगर हम लोग हवा और पानी में कौन सा विरल माध्यम है, हवा विरल माध्यम, पानी सघन माध्यम। यहीं पे अगर देखें, इसके बाद अगर पानी और कांच में देखें, पानी और कांच में हम लोग कंपैरिजन करें तो पानी क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, क्योंकि इसकी चाल अधिक है। कांच क्या होगा, सघन माध्यम। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो माध्यम में कंपैरिजन अगर करें कौन सघन कौन विरल, तो जिसकी चाल अधिक होगा वह विरल, जिसकी चाल कम होगा वह सघन। या अपवर्तनांक पर बात करें, जिसका अपवर्तनांक कम वह विरल, जिसका अपवर्तनांक अधिक वह सघन। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद तो अब हम लोग देखेंगे अब कि प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। फिर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो क्या होता है, तो विरल से सघन में देखते हैं। तो विरल से सघन में मान लें कि इधर क्या है, एक माध्यम है, और इधर ये अविलंब है, और इधर क्या है, सघन माध्यम है, सघन सघन, और इधर क्या है, विरल है। तो विरल से सघन में जाएगा तो ऐसे आपतित हो रही है, आपतित होगा तो इसको ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये इधर मुड़ जाता है, यानी कि अविलंब की ओर। ये क्या था, अविलंब था, एन अविलंब, तो अविलंब की ओर मुड़ गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, समझ गए। तो इधर था विरल माध्यम और इधर था सघन माध्यम, यानी कि पानी, ठीक है। तो विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होता है, सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, तो सघन माध्यम से, मान ले एक क्या है, एक सतह है, इधर ये अविलंब है, ये है सघन माध्यम, ऊपर में मान लिया सघन, नीचे है विरल माध्यम। अब ऐसे जैसे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इसको सीधे निकलना चाहिए ऐसे, लेकिन यह अविलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, तो क्या हुआ, दूसरा में अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अब तीसरा में है, जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, जैसे एक सतह है, लंबवत आपतित होगा तो वह सीधे उसी दिशा में क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, ये अविलंब है, और ऐसे लंबवत ऐसे ही आपतित होगा तो उसी दिशा में क्या होगा, फिर लौट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के हम लोग के दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग क्या क्या है, तो यहाँ है स्विमिंग पूल, जो हम लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से कम प्रतीत होना, यानी उसका जितना वास्तविक गहराई होता है उससे हम लोग गहराई थोड़ा कम प्रतीत होता है, ठीक है, समझ में आ गया। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होना, पानी में जो मान लें कांच गिलास है, उसमें आप लोग करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, ऐसे पेंसिल को डालेंगे तो उसमें पेंसिल जो पानी के अंदर रहता है, जो बड़ा भाग पेंसिल का, वह ऐसे मुड़ी हुई या टेढ़ी दिखाई प्रतीत होगा, ठीक है। कांच के गिलास में डूबी नींबू वास्तविक रूप से बड़ा प्रतीत होना, अगर कोई कांच का गिलास है उसमें हम लोग एक नींबू डाल देंगे तो उस नींबू जो पानी में डूबा हुआ होगा, जो नींबू जितना बड़ा होगा उससे हम लोग को पानी में डूबा हुआ बड़ा प्रतीत होगा, उससे बड़ा, जितना बड़ा होगा उससे भी बड़ा दिखाई प्रतीत होगा। तो 3 हो गया। अब है कागज पर लिखा शब्द। अब कागज पर कोई शब्द अगर लिखा रहता है और हम लोग ग्लास स्लैब से ऐसे देखेंगे तो जितना बड़ा अक्षर है उससे बड़ा हम लोग को प्रतीत होता है, ठीक है। अब तारे का टिमटिमाना, हम लोग को तारों का जो टिमटिमाना है वो भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। छठा है सूर्य, जो सूर्य है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्योदय के 2 मिनट बाद दिखाई देता है सूर्य, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक, जब सूर्योदय होता है उससे 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और जब सूर्यास्त होता है उसके 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा और है, जो बता देते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि मान ले कि क्या है, एक बाल्टी है, क्या है, बाल्टी है, इसमें है पानी, ठीक है, यहाँ तक पानी है इस तरह से। अब
पानी में एक सिक्का डाल देंगे, ठीक है। अगर सिक्का यहाँ होगा, सिक्का अगर यहाँ है तो हम लोगों को ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा थोड़ा सा इधर, ठीक है। वास्तव में सिक्का है यहाँ, लेकिन सिक्का दिखाई देगा, मान लीजिए 1 रुपया का सिक्का है, सिक्का है यहाँ, लेकिन दिखाई देगा हम लोग को यहाँ, यानी सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो 7वां है बर्तन में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ठीक है। 8वां में है कि नदी में जो मछली है, साफ पानी में हम लोग मछली या मछली रखने वाला जो घर है उसमें देखेंगे मछली क्या होगा। अगर मछली इस तरह से, मछली यहाँ होगा तो मछली हम लोगों को ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई। अगर मछली वास्तव में यहाँ है लेकिन ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो मछली का पानी में तैरता मछली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी क्या है, पानी में तैरता मछली ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। इतना उदाहरण है, आप लोगों को किसी भी एग्जाम में ये बहुत ही हेल्प करने वाला है, तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।